वर्तमान समय में अशिक्षित किसान कृषि क्षेत्र में होने वाले लाभ के मद्देनजर अपना रुख कृषि व्यवसाय की तरफ मोड़ रहे हैं। इन्हीं में से एक व्यवसाय है मधुमक्खी पालन। इस व्यवसाय से जुड़कर बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के किसान सफलता की सीढ़ी पर कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। आइए सुनते हैं सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मेरा नाम हुआ उपेंद्र प्रसाद सिंह, घर हिरपुर, पोस्ट जंदाहा, जिला वैशाली। जिन किसान के पास खेत कम है, तो मान लीजिए कि जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, उससे कम है, तो वो अपना ये साइड बिजनेस कर सकते हैं। उससे कुछ साल में कुछ राशि आ जाता है जो बड़े काम में आ सकता है, बच्चे लोग के पढ़ाई लिखाई के काम में आएगा। और खेती से जो होगा सो अपना मेंटेनेंस हो जाएगा। और इससे जो मान लीजिए कि साल में 1 लाख रुपया आ गया। अब मान लीजिए कि वो मेरे पास लगभग 100 बक्सा है। एक बक्सा से कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कम से कम 10 किलो से लेकर 20 किलो 25 किलो तक तो आ सकता है। और समय अगर साथ दे दिया तो उससे भी ज़्यादा आ सकता है, ऐसा थोड़े है, लेकिन कम से कम तो 10 किलो 15 किलो आ ही जाता है। बिकने का बात है तो ये पहले तो लोग खादी भंडार में ले जाते थे, लेकिन अब दूसरे कंपनी लोग है वही लोग खरीदते हैं। डाबर भी कुछ समय लोग खरीदते थे। जहां तक तकनीकी ज्ञान की बात है तो जिले में अवस्थित आत्मा वैशाली द्वारा कृषकों को मधुमक्खी पालन कैसे करें, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये मधु पालन का जो तकनीकी ज्ञान का जो ज्ञान मिला हमको कृषि विभाग आत्मा से मिला। हाँ, इस धंधे को तो हम अभी तक करते रह रहे हैं। अच्छे हैं, लोगों को प्रेरणा भी देते हैं कि इसको करो। जी, मैं अमित आनंद प्रभारी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक जंदाहा आत्मा से हूँ। इतने जागरूक हैं कि और भी अगर कहीं पे मधुमक्खी पालन संबंधित कोई भी कर्मशाला या कुछ भी तो ये वहाँ चले जाते हैं। और ये इलाके के मशहूर मधुमक्खी पालक हैं और देख रहे सकते हैं कि आप कितना बड़े स्तर पे कर रहे हैं, तो होना भी लाजमी है। तो ये इन्होंने मधुमक्खी पालन से लगभग आत्मा से, कृषि विभाग से और NGO जीविका वगैरह जहाँ भी इनको प्रशिक्षण मिला प्रशिक्षण लिया। और नॉलेज इनका इतना अच्छा हो गया है कि ये उसके तकनीकी पहलू और उसका जो है इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत लोगों को बताते हैं कि आप करिए, लेकिन चूँकि इसमें मेहनत है तो जिनको ठीक लगता है वो करते हैं। अब इसी के बदौलत ये अब लड़कों को इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे हैं, परिवार को इस्टेब्लिश की और इलाके में एक पहचान बना लिए। इसका माइग्रेशन तो सबसे पहले घर से लाए हैं। ये आपका जहाँ तोरी की सरसों की खेती होती है, यहाँ लगभग 8 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे पटना ज़िला, जो नौबतपुर थाना में पड़ता है। वहाँ पर हनी निकालने के बाद जब समय वहाँ का जो सीज़न समाप्त हो जाएगा, फसल जो है इसके उसके बाद उसका टाइम लगभग है मार्च 15 या 16 को हम लोग मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। उस समय वहाँ लीची का मंजर आ जाता है, रस मिलना चालू हो जाता है। वहाँ 3, 4, 5 मार्च तक के अप्रैल तक के रहते हैं। उसके बाद फिर वापस चले आते हैं घर। मधुमक्खी पालन कृषि आधारित एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कृषि उपज को नष्ट या खाता नहीं बल्कि उत्पादन में वृद्धि करता है। फसलों को यदि मधुमक्खियां द्वारा पराग की सुविधा मिल जाती है तब 30 से 80% तक उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित है। इस व्यवसाय के लिए अपनी भूमि होना अनिवार्य नहीं है। इससे उत्पादित शहद एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है। यह डायबिटीज के खतरे को कम करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता, गले की खराश और खांसी में उपयोगी के साथ हृदय स्वस्थ बनाए रखता है। इसलिए शहद की मांग बाजार में काफी है। इस प्रकार किसान भाई मधुमक्खी पालन व्यवसाय से है आमदनी ही आमदनी।